व्हीकल ओनर्स के लिए एक अहम जानकारी है, यानी अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए एक अहम जानकारी है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इंश्योरेंस रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भी जरूर करवाया होगा, और इंश्योरेंस करवाना गाड़ी का बहुत जरूरी है, ताकि खुदा ना खास्ता जब आपकी गाड़ी को कुछ हो जाए तो आप इतना तो रहे कि आप इंश्योरेंस को क्लेम कर पाए, यानी आपकी गाड़ी जो है वो क्लेम मनी से जो है वो ठीक हो सके। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है, यानी एक जजमेंट आई है। इस जजमेंट को आप लोग बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है ये जजमेंट जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा दे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप व्हीकल ओनर है, आपके पास खुद की गाड़ी है या आपको किसी और ने गाड़ी चलाने के लिए दी है, तो जरूरी है कि उसका इंश्योरेंस जो है वो किया होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है इंश्योरेंस ड्यू नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस जो है आपकी गाड़ी का होना चाहिए, ताकि कल को रास्ते पर सड़क पर चलते हुए आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी की कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आप इतने रह सकते हैं कि आप जो है इंश्योरेंस क्लेम कर पाए। और आपको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ता है जिसका आपने इंश्योरेंस जो है वो किया रहता है। लेकिन ये जजमेंट क्या कहती है, इसमें जरूरी क्या है और आपको किन बातों को गौर फिक्र करना है, और ये जजमेंट क्यों ऐसी आई है, इनको आपको जो है वो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब दो गाड़ियां या कोई भी गाड़ी सड़क पर चलती है तो उसका जो है वो एक्सीडेंट भी जरूर होता है। और फिलहाल के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि जब दो गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं, उन दोनों गाड़ियों का जो है वो एक्सीडेंट अगर होता है, अगर आपने पहले ही जो है वो क्लेम ले लिया है, तो आप दूसरे ऑफेंडर से ये नहीं कह सकते हैं कि वो भी क्लेम ले। इसी को लेकर एक जजमेंट है, और ये जजमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी हुई है। यानी जो दो गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, उनका आपस में क्लैश होता है, यानी एक्सीडेंट होता है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी हिट हो जाती है। तो ऑलरेडी अगर आप अपनी गाड़ी का, यानी जो गाड़ी दूसरी गाड़ी को हिट करती है, यानी दोनों में से एक गाड़ी जिसका नुकसान होता है, जो उसकी गाड़ी को हिट करती है, तो वो अपना इंश्योरेंस क्लेम जो है वो कर लेती है, और इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम दे भी देती है। लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में ये मंशा रहती है कि उसने मेरी गाड़ी को हिट किया था, तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी भी जो है वो मुझे क्लेम दे। तो कहीं ना कहीं अब ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आ चुकी है कि ऑलरेडी अगर आपकी गाड़ी सड़क पर चलते हुए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और आपकी गाड़ी का क्लेम जो है वो आप ले चुके हैं, तो ऐसे में आप चाहते हैं कि दूसरी गाड़ी जो है वो भी आपको क्लेम दे, तो ये नहीं हो पाएगा। इसी पर एक खूबसूरत सी जजमेंट है। ये खूबसूरत सी जजमेंट जो है आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने रिटेलिएट किया है एक क्लेमेंट पर, जिसमें क्लेमेंट ने जो है वो फाइनली सेटलमेंट करने के लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से तो जो है वो क्लेम ले लिया था। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं दूसरी बात करूं, यहां पर दूसरी बात यह है कि सामने जिससे उसकी गाड़ी को जो है वो लगी थी, और उसकी गाड़ी को जो है वो लगने के बाद अगर मैं आपको बता दूं कि क्लेम लेने के लिए वो वहां पर पहुंचते हैं, तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट उनके क्लेम को खारिज कर देता है और उन्हें कहता है कि ये याचिका, यानी ये प्ली जो है वो खारिज कर दी जाती है जब आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया है। ऐसे में आप लालची होकर दूसरे की इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं ले सकते, जबकि आपने केस भी यही दायर किया था कि ऑफेंडर है और इसने मेरी गाड़ी को हिट किया है। आपको बता दें कि सिंगल बेंच ने जो है ये डिसीजन पास किया है, और इसमें जो है जो प्ली लगाई गई थी उसे जो है वो डिसमिस कर दिया गया है। और फिलहाल के लिए जब आप इस खबर को सुन रहे हैं, इस खबर को सुनते सुनते मैं आपको ये बता दूं कि एक गाड़ी जो है वो सड़क पर चलते हुए दूसरी गाड़ी को हिट करती है। दोनों गाड़ियों ने इंश्योरेंस करवा कर रखे हैं, लेकिन जिस गाड़ी का ज्यादा नुकसान होता है वो गाड़ी जो है इंश्योरेंस क्लेम कर लेती है, और इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद में उसे लगता है पूरी गाड़ी ठीक करवा लेती है, और उसे ऐसा लगता है कि अब जो है वो मेरा काम इससे चल जाएगा। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि अब मेरी गाड़ी जो है वो ज्यादा ही हिट हो चुकी थी, ये नहीं चलने वाली है। फिर वो हाईकोर्ट में जो है वो दूसरे व्यक्ति के खिलाफ केस लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये भी इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो मुझे क्लेम दे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि उन्हें क्लेम जो है वो नहीं मिल पाता। 1.5 लाख के करीब अप्रोक्सीमेटली क्लेम किया जाता है। हाईकोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट ये कहता है, ये जो डिसीजन आया है, इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो कर्नाटका हाईकोर्ट से आई है। कर्नाटका हाईकोर्ट जो है वो कह देता है कि नहीं, जब तुमने एक बार क्लेम जो है वो ले लिया, अब तुम दूसरी बार जो है क्लेम नहीं ले सकते हो। तो ऐसे में आपको सीखना होगा कि अगर आपकी गाड़ी हिट होती है, अगर आप ऑलरेडी अपना इंश्योरेंस क्लेम कर चुके हैं, तो अब दूसरी पार्टी से इंश्योरेंस की जो है वो गुहार नहीं कर सकते। इसी पर मैंने आपको बताया। अब मैं इस जजमेंट के बारे में बता दूं। ये जजमेंट है, claimant cannot seek compensation from offending vehicle insurance if already received from the on insurance company। कर्नाटक हाईकोर्ट ये कहती है। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि आप लोगों को समझना होगा, समझने के साथ साथ ये इंश्योरेंस वाले लोगों के लिए है। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो होना चाहिए, और तभी जो है आप इस कंप्लेन को जो है वो ले पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले आप दोनों की
मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें।